नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा कड़ाकोस्ता। आस्था और विश्वास का महासंगम प्रार्थना हो स्वीकार में आज हम आपको बताएंगे श्रीहरि और शालिग्राम की महिमा। भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में शालिग्राम की पूजा की जाती है। जानेंगे इनकी पूजा विधि और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि श्रीहरि या फिर शालिग्राम की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो कैसे श्रीहरि बन गए शालिग्राम, जानिए इस रिपोर्ट में। नारायण का सबसे कल्याणकारी रूप। भगवान विष्णु का शालिग्राम स्वरूप। बड़ा दिव्य और चमत्कारी है श्रीहरि का नाम। सच्चे मन से श्रीहरि का नाम जपने वालों की हर अभिलाषा पूरी हो जाती है। ज्योतिषी कहते हैं कि श्रीहरि के नाम में इतनी शक्ति है कि उनकी भक्ति करने वालों को शीघ्र ही कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। श्रीहरि का दिव्य रूप है शालिग्राम। ज्योतिषी कहते हैं कि शालिग्राम की पूजा से जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है। जिस प्रकार भगवान शिव के निराकार रूप में शिवलिंग की उपासना की जाती है, पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार नारायण के निराकार रूप में शालिग्राम भगवान की पूजा की जाती है। पद्म पुराण में इसका विस्तृत रूप से उल्लेख मिलता है और अनंत महिमा संदर्भित किया गया है। हम आपको भगवान शालिग्राम की विशेषता और उनकी पूजन विधि के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले समझिए भगवान विष्णु की उपासना से किस प्रकार संपन्नता और समृद्धि प्राप्त होती है। माता तुलसी के श्राप के कारण श्रीहरि विष्णु का यह विग्रह स्वरूप प्राप्त हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार माता तुलसी के श्राप के कारण श्री हरि विष्णु हृदय विहीन शिला के रूप में परिवर्तित हो गए थे। उनके इसी स्वरूप को शालिग्राम कहा गया है। संपन्नता और समृद्धि के लिए भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप या स्वर्ण या रजत की मूर्ति स्थापित करें। हर बृहस्पतिवार को पंचामृत बनाएं और शंख में भरकर भगवान का अभिषेक करें। उस पंचामृत का सेवन करें और घर के सभी लोगों में इसका वितरण करें। शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु की पूजा से हर तरह की व्याधियों का अंत हो जाता है। कहते हैं कि शालिग्राम के दर्शन मात्र से ही मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो समझिए श्रीहरि कैसे बन गए शालिग्राम। शंखचूड़ नामक दैत्य की पत्नी वृंदा अत्यंत सती थी। बिना उसके सतीत्व को भंग किए हुए शंखचूड़ को परास्त कर पाना असंभव था। श्रीहरि ने छल से रूप बदलकर वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। तब जाकर शिवजी ने शंखचूड़ का वध किया। वृंदा ने इस छल के लिए श्रीहरि को शिला रूप में परिवर्तित होने का श्राप दिया। श्रीहरि तब से शिला रूप में भी रहते हैं और उन्हें शालिग्राम कहा जाता है। वृंदा ने अगले जन्म में तुलसी के रूप में पुनः जन्म लिया था। श्रीहरि ने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि बिना तुलसी दल के उनकी पूजा संपूर्ण नहीं होगी। कोई व्रत रखता है तो कोई भजन कीर्तन करता है और कोई श्रीहरि को मंत्रों से प्रसन्न करने के प्रयत्न करता है। ज्योतिषी कहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु की पूजा से व्याधियों का अंत हो जाता है। कहते हैं कि शालिग्राम के दर्शन मात्र से ही मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है, समस्त भोगों की प्राप्ति होती है, मन में स्थिरता होती है, धन
की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य भोग की प्राप्ति होती है, सुयोग्य संतति की प्राप्ति होती है और व्यक्ति समस्त भोगों को भोगता हुआ परम गति को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, विष्णु लोक को प्राप्त करता है, ऐसा पुराणों में वर्णित है। शालिग्राम की विशेषता, जिस प्रकार भगवान शिव के विग्रह के रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में शालिग्राम की पूजा हो जाती है। शालिग्राम एक गोल सा काले रंग का पत्थर है जो नेपाल की गंडकी नदी में पाया जाता है। इसमें एक छिद्र होता है और पत्थर के अंदर शंख, चक्र, गदा या पद्म खुदे होते हैं। कुछ पत्थरों पर सफेद रंग की गोल धारियां चक्र के समान होती हैं। इस पत्थर को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। शालिग्राम पत्थर जितना काला होगा, उस पर जितनी आकृतियां पाई जाएंगी, वो उतना ही श्रेष्ठ और प्रभावशाली होगा। पुराणों में कहा गया है कि शालिग्राम के दर्शन से समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। नित्य शालिग्राम का पूजन भाग्य और जीवन बदल देता है। शालिग्राम का विधि पूर्वक पूजन करने से किसी भी प्रकार की व्याधि और ग्रह बाधा परेशान नहीं करती। ज्योतिषी कहते हैं शालिग्राम जिस भी घर में तुलसी दल, शंख और शिवलिंग के साथ रहता है, वहां पर संपन्नता रहती ही है। यदि शालिग्राम का आकार गोल है तो गोपाल स्वरूप, मछली के आकार का है, लंबा है तो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की बात की जाती है, कछुए के रूप में है तो कश्यप अवतार की बात की जाती है। इस प्रकार शालिग्राम पर उभरे हुए चक्र तथा रेखाएं भगवान विष्णु के अन्य अवतारों तथा प्रतीकों के रूप में माना जाता है। तो नारायण के सबसे दिव्य रूप का पूजन आपको कैसे करना है? शालिग्राम की पूजन विधि क्या होगी? आगे जानिए। जैसे हम भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में करते हैं, उसी तरह श्री हरि की पूजा उनके दिव्य रूप शालिग्राम जी के रूप में की जाती है। तो भगवान शालिग्राम का पूजन कैसे किया जाए और क्या है शालिग्राम पूजन की सावधानियां, जानिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभ्रज्ञानगम्यम्। भगवान नारायण की कृपा से ही ब्रह्मांड में जीवन का संचार है। कमल नयन भगवान की जिस भक्त पर कृपा हो जाए, उसका जीवन धन्य हो जाता है। श्री हरि का शिला स्वरूप है शालिग्राम। भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में शालिग्राम की पूजा की जाती है। अब सवाल ये है कि भगवान शालिग्राम का पूजन कैसे किया जाए। दो शब्दों में इनके पूरे पूजन विधि को हम जान लें कि पंच अमृत से स्नान करा करके उसको पी लें, ग्रहण कर लें और प्रसाद को दिखाकर भोग लगाकर ग्रहण कर लें। इतने में ही भगवान नारायण का यह विग्रह रूप शालिग्राम भगवान की परम कृपा प्राप्त करा देती है। तो चलिए आपको शालिग्राम की पूजन विधि भी बताते हैं। प्रतिदिन जल और पंचामृत से शालिग्राम जी का अभिषेक करें, चंदन अर्पित करें, 5 फल या ऋतु फल अर्पित करें, तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। बिना तुलसी दल के इनकी पूजा हो ही नहीं सकती। अगर घर में शालिग्राम है तो बिना दोनों वेला इनकी पूजा के आहार ग्रहण ना करें। उनकी दया से ही संसार है गतिमान। नारायण हर पल करते हैं जगत का कल्याण। प्रभु का रूप कोई भी हो, उनका हृदय तो कोमल है और तभी तो उन्हें कमलाकांत और भक्त वत्सल कहा जाता है। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु अपने भक्तों पर हर स्वरूप और हर रूप से कृपा बरसाते हैं, इसलिए वो जगत के पालनहार कहलाते हैं।
पुराणों में यहां तक कहा गया है इसकी महिमा में कि जिस घर में भगवान शालिग्राम होते हैं, पूजा अर्चना किया जाता है, भोग लगाया जाता है, वह घर समस्त तीर्थों से भी श्रेष्ठ फल प्रदायक हो जाता है। इनके दर्शन तथा पूजन करने से समस्त रोगों का नाश होता है, शमन होता है। माना जाता है भगवान शालिग्राम की पूजा तुलसी के बिना पूरी नहीं होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग तुलसी के साथ शालिग्राम की रोजाना पूजा करते हैं, उस घर से दरिद्रता कोसों दूर होती है। शालिग्राम सात्विकता का प्रतीक हैं। उनके पूजन में आचार विचार की शुद्धता जरूरी है। तो समझिए शालिग्राम पूजन में क्या सावधानियां रखें। मान्यता है कि घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम की शिला होनी चाहिए। शालिग्राम की पूजा हमेशा स्नान कर साफ वस्त्रों में करें। विचारों को शुद्ध रखें। मांस मदिरा का सेवन न करें। घर में शालिग्राम भगवान हैं तो उन्हें रोज पंचामृत से स्नान करवाएं। शालिग्राम को नियमित रूप से भोग अर्पित करें। घर में शालिग्राम हैं और आप इनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाते तो बेहतर होगा किसी नदी में प्रवाहित कर दें। कि शालिग्राम शिला का जल अपने ऊपर छिड़कने से समस्त यज्ञों, समस्त तीर्थों का जो पुण्य फल है, समस्त तीर्थों में स्नान का जो पुण्य फल है, व्यक्ति को सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की आराधना आपको उनकी कृपा का पात्र बना सकती है। इसलिए नारायण को प्रसन्न करने के लिए आप ये उपाय अपनाएं और प्रभु से अपने जीवन को सुखी और संपन्न बनाने का आशीर्वाद पाएं। श्री हरि की कृपा पाने के लिए धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में कई दिव्य मंत्र बताए गए हैं। नारायण के वो कौन से चमत्कारी मंत्र हैं जिनका मार्गशीर्ष में जाप आपके लिए परम फलदायी हो सकता है? चलिए देखिए। जगत के पालनहार श्री हरि की कृपा जिस भक्त को मिलती है उसका तो मानो जीवन धन्य हो जाता है। श्री हरि की भक्ति हर पाप और कष्ट से मुक्ति दिला सकती है। लेकिन सवाल ये है कि श्री हरि को प्रसन्न कैसे किया जाए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रतिखंड अध्याय में उल्लेख है कि जहां भगवान शालिग्राम की पूजा होती है, वहां भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी निवास करती हैं। उनकी परम कृपा प्राप्त होता है। श्री हरि को मनाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में कई दिव्य मंत्र बताए गए हैं। और इन दिव्य मंत्रों में सबसे शक्तिशाली और प्रभावी है एक मंत्र जिसे जपने से नारायण की असीम कृपा मिल जाती है। तो गौर से देखिए नारायण का वो दिव्य मंत्र। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नारायण का ये वो दिव्य मंत्र है जिसका जाप करने वाले भक्त हर मुसीबत और विपदा से सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि जिस पर नारायण की कृपा होती है उसे ना तो कोई बाधा रोक सकती है और ना ही कोई विपदा परेशान कर सकती है। तो सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से जपिए नारायण का महामंत्र। वो आपके सभी दुखों का कर देंगे अंत। प्रार्थना और स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी कि गुड न्यूज टुडे।